जैन धर्म प्रचार कर दी विदुषी तैयार। बनकर विदुषी विद्वान प्रवचन देती सुबह और शाम। सुधा गुरु देते ज्ञान का दान, सुधा गुरु देते ज्ञान का दान। देखो समय सार महान, गुरु ने कर दिया है कमाल। सुधा गुरु देते ज्ञान अपार, गुरु को नमती बारंबार। ऐसे सुधा सागर गुरु राज, ऐसे सुधा सागर मुनि राज, ऐसे सुधा सागर गुरु राज। दे दो आशीष बस एक बार, हाँ बालिकाएं हैं अज्ञान। गुरुवर देखो तो एक बार, हाँ गुरुवर देखो तो एक बार। आया शिष्य तेरे द्वार, गुरु ने कर दिया है कमाल। सुधा गुरु देते ज्ञान अपार, गुरु को नमती बारंबार, हाँ गुरु को नमती बारंबार। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ये जो दो विदुषी बहनें यहाँ पर मंगलाचरण कर रही थी, ये बहनों ने ये मंगलाचरण स्वयं स्वरचित है, इनका स्वयं लिखा हुआ है। और इतना सुंदर मंगलाचरण, सभा में जितने लोग थे जो खड़े हुए तो वो उसी स्थान पर खड़े हो गए, एकाग्रता से सुन रहे थे कि इतनी मधुर आवाज में कौन बोल रहा है। तो ये हमारी श्रवण संस्कृति संस्थान की विदुषी बहनें हैं जो स्वरचित मंगलाचरण को यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां इन बहनों के लिए। आइए, मैं द्वितीय मंगलाचरण के रूप में बुलाना चाहूंगा। आगरा की ही बहन रिद्धि जैन द्वितीय मंगलाचरण के लिए पधारेंगी। आ जाएं बहन रिद्धि जैन। ओ गुरुवर अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान, ओ मधुर सुना दो तान। गुरुवर अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान, हो मधुर सुना दो तान। मैं तो तेरी दरस दीवानी, मैं तो तेरी दरस दीवानी हूँ खुद से अनजान। मधुर सुना दो तान, हो मधुर सुना दो तान। राग द्वेष तज तूने प्रभु से रिश्ते जोड़ लिए। क्या मैया क्या बाबुल सबसे नाते तोड़ लिए। रत्नत्रय का दान मुझे दो, रत्नत्रय का दान मुझे दो। हो जाऊं धनवान, मधुर सुना दो तान, हो मधुर सुना दो तान। निश दिन तेरे द्वारे गुरुवर ज्ञान की ज्योति जले। तुम दीपक की ज्योति गुरुवर, हम हैं दीप तले। अंतर मन की ज्योति जलाऊं, अंतर मन की ज्योति जलाऊं। दो मुझको वह ज्ञान। पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, श्री समय साल जी ग्रंथराज का जो हम लोगों के समक्ष रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं कि ऐसा रहस्य शायद ना भूतो ना भविष्यति,
ऐसा रहस्य हमें ना पहले सुनने में मिला है और आगे कभी सुनने मिलेगा। ऐसा रहस्य समय साल जी ग्रंथराज का पूज्य गुरुदेव हम लोगों के समक्ष उद्घाटित कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से समय साल जी ग्रंथराज को पढ़ पा रहे हैं। भैया अक्षांश जी शास्त्री तैयार रहें आज की समय साल जी पर अपने व्याख्यान के लिए। सभी अपने दोनों हाथ को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु बसिद्धे धोबममलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळ मृणमो सुध केवली भड़िदम। बोलो शांति प्रदाता 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलो परम पूज्य समय सार जी ग्रंथ राज की। आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मुनि पुंगा 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। आचार्य श्री एक सभा में बैठे हुए थे और सभा में अनेक साधु विराजमान थे। उस सभा में बैठकर आचार्य श्री अपना वक्तव्य दे रहे थे और उधर एक मक्खी आती है और आचार्य श्री के सामने एक पानी की बूंद डली होती है। वह मक्खी उस पर बैठ जाती है। वह मक्खी वह पानी से पूरी तरह से लिप्त हो जाती है। पानी उसके लिए पूरी तरह से घेर लेता है और वह जब उड़ती है तो उसके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह उड़ने में बहुत धीरे धीरे उड़ पा रही है। तभी आचार्य श्री कहते हैं साधुओं से कि उस मक्खी को देखो, कि उस मक्खी को देखो कि वह मक्खी उड़ने में क्या चला, उस पे बूंद पानी लग गई। कितनी? एक बूंद पानी लग गई और वह उड़ने में कठिनाई प्राप्त कर रही है। उसको कठिनाई हो रही है और साधु को उस मक्खी से सीख लेना है कि साधु को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है। उस मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ना है, मोक्ष के पथ पर अग्रसर होना है। तो उस मक्खी पे एक बूंद पानी और साधु पर एक कण तिनका नहीं होना चाहिए, तभी वह इस मोक्ष पर आगे बढ़ पाएंगे। और आचार्यों ने कहा भी है कि परमाणु मित्यंपी, परमाणु मित्यंपी, अगर एक कण अणु का या परमाणु का शरीर पर या महाराज मुनि साधक के पास अगर है तो वह परिग्रह से लिप्त हो रहेगा। वह परमाणु उन साधु को लिप्त कर देगा। और हमें इस कलिकाल में, इस पंचम काल में, इस कलिकाल, इस पंचम काल में हमें ऐसे ऐसे साधकों को देखने मिले हैं कि जो अपने तन से तनिक भी मतलब नहीं रखते,
इस शरीर से, इस तन से तनिक भी मतलब नहीं रखते। और आज हम देख लीजिए, हमें देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस माटी के पुद्गल को, इस माटी के शरीर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, दिन रात उसमें लगे हुए हैं, दिन रात उसकी सेवा करने में लगे हुए हैं। और हम इस शरीर में अनेक प्रकार के साबुन, शैम्पू और क्या लगाते हैं हम, डब साबुन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डब साबुन लगाते हैं। और जब हम डब साबुन लगा लेते हैं वह चमक नहीं आ पाती। क्या नहीं आ पाती? हमने तो डब साबुन लगा ली लेकिन वह चमक नहीं आएगी जो आचार्य गुरुवर के उस मुखमंडल को देखने में चमक मिलती है कि देखते ही जाएं वह चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। देखिए उस साधक की सुंदरता, चमकता देखिए। और ऐसे साधक हमें देखने मिले हैं, वह स्नान नहीं करते तो भी कितने सुंदर लगते हैं। अगर हम उनके चेहरे को अगर देख लेंगे तो हमारा जो आंखें हैं वह उनके मुखमंडल से हटेगी नहीं, इतना सुंदर। और अगर कोई आके बैठ जाए या कुछ भी लगा ले, क्या हम उसको एक बार देख लिया और आगे बढ़ दिए, लेकिन लोग एक बार दर्शन कर लेंगे, 2 बार दर्शन कर लेंगे, लेकिन उनके मुखमंडल को देखने के लिए बार बार आएंगे। और धन्य हैं हम कि हमें ऐसे सुधा सागर जी, विद्या सागर जी, ज्ञान सागर जी, गुरु शिष्य परंपरा देखने को मिली। धन्य है ऐसे साधक। और हम तो जब विचार चिंतन करते हैं कि हम यहां से देखते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके देखते हैं कि सामने से जब हमारे महाराज सुधा सागर जी महाराज, हमारे गुरुजी सामने से आते हैं तो ऐसा लगता है कि राजा श्रेयांश के आदिनाथ आ रहे हो और चंदनवाला के महावीर आ रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात वह समोसरण को विहार करते हुए लेकर आए हैं और आगरा नगर में स्थित हो गए हैं। और आगरा नगर में स्थित होकर के हम बच्चियों को किस प्रकार से इस समय सार जी का रसस्वादन करा रहे हैं। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, सबके मन में आता हुआ कि कैसे धन्य है वे साधक, धन्य है वे साधक की सामने से आते हैं तो कैसे लगते हैं, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान। और उन साधक में हमारे लिए प्रति समय, एक समय केवल उनके लिए सामायिक का मिलता है, टाइम फ्री। क्या होता है? सामायिक का केवल टाइम मिलता है कि बैठ जाएं। लेकिन क्या करते हैं, आते हैं महाराज जी और सुबह आ जाते 6 बजे और बैठ जाते हैं और हमें समय सार का रसस्वादन कराते ही रहते हैं। और एक मुद्रा में बैठेंगे, क्या होंगे? एक मुद्रा में बैठेंगे ना, या पालती को यहां वहां करेंगे, एक जैसे बैठे रहेंगे। और ऐसे ये 6-6, 7-7 घंटे दोपहर में प्रवचन में हर समय हमारे लिए दे रहे हैं। और उनका परिग्रह नहीं है, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं, और बैठे हैं और साधना की दम से बैठे हैं। और हम रागी दोषी अगर 2 घंटे के प्रवचन सुनने हो तो यहां वहां नजर जाती रहेगी और हिलते डुलते रहेंगे। वह तो एक दशा में बैठे हुए हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। उन मुनिराज के क्या कमर में दर्द नहीं होता होगा? क्या महाराज जी की कमर में दर्द नहीं होता होगा? लेकिन उनने इस शरीर से, इस तन से क्या छोड़ दिया?
मोह छोड़ दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया। देखिए ऐसे अनेकानेक साधक हैं, अनेकानेक साधक हैं कि जो ऐसी इस शरीर के, इस तन के परिग्रह से भी दूर हो गए हैं, दूर हट गए हैं, मुक्त हो गए हैं। देखिए सुकुमार मुनिराज को, सुकुमार मुनिराज को देखिए कि भाई श्यालिनी आती है और उनके शरीर को नोचती है। क्या कर रही है? श्यालिनी आकर के उनके शरीर को नोचती जा रही है और वह केवल इस चिंतन में लगे हुए हैं कि यह मेरी तो सिर्फ क्या है? आत्मा है और सब पर परिग्रह है। और पांडव को देखिए कि गरम कड़े उनके शरीर में धारण कर दिए गए, तो भी वह अपने उस ध्यान से च्युत नहीं हुए। और यशोधर महामुनिराज को देखिए, यशोधर महामुनिराज वह सर्प उनके गले में डाल दिया उस राजा ने, और वह चींटियां उनके शरीर को धीरे धीरे से छेदन भेदन करते जा रही हैं। और तो और उनके शरीर में इतना छेद भेद किया कि मुनि महाराज अपनी दशा में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। उनने केवल क्या किया? यह सब पर है, केवल मेरी क्या है? आत्मा है। और मैंने तो 24 प्रकार के परिग्रह सुने, मैंने 24 प्रकार के परिग्रह सुने, लेकिन कुंद महाराज ने इस शरीर को भी परिग्रह की कोटि में ले लिया। क्या कर दिया? इस शरीर को भी परिग्रह की कोटि में ले लिया। यह परिग्रह है, इसको छोड़ो, त्यागो, त्याज्य है। यह कैसा है? त्याज्य है, परिग्रह है। उन मुनिराजों ने क्या नहीं कर दिया? महाराजों ने क्या नहीं कर दिया? घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, मकान छोड़ दी, वस्तु छोड़ दी, वस्त्र छोड़ दिए, मित्र छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन महाराज कुंद महाराज अब उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि अब इस शरीर को भी छोड़ो, क्या कर दो? इस शरीर को भी छोड़ दो। और आज हम हैं, और आज हम क्या कर रहे हैं? इस शरीर में दिन प्रतिदिन राग को बढ़ाते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? दिन प्रतिदिन राग को बढ़ाते जा रहे हैं, इस शरीर के बारे में चिंतन करते जा रहे हैं। और आचार्य कहते हैं कि छिज्जदुबा भिज्जदुबा ऋज्जदुबा अवजादुबे पलयम जमहा तमहा गच्छदु तहा वीणा परिगहो मध्यम। छिज्जदुबा, छिद जावे, भिज्जदुबा, भेद हो जाए, दो टुकड़े हो जाएं। ऋज्जदुबा, कहीं भी चला जाए। अहव जादू विपल्यम, अथवा इस शरीर का नष्ट हो जाए, या विप्रलयम, प्रलय को प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? प्रलय को प्राप्त हो जाए। इसमें कुछ भी हो जाए, चाहे अग्नि प्रज्वलित हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। और द्रोणगिरी की घटना में आता भी है कि गुरुदत्त आदि मुनिराजों को रुई में लपेट करके पानी क्या छिड़क देते हैं? उस तेल को छिड़क देते हैं, और उस तेल को छिड़क करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, और उन मुनि महाराज का जो शरीर है वह उस आग से पूरी तरह से लिप्त हो जाता है। और वह केवल क्या विचार करते हैं कि मेरी तो क्या है? सिर्फ
आत्मा है, मैं क्या हूं, अकेला हूं। अगर वह केवल किस में लीन रहे, शुद्धोपयोग में लीन रहे, किस में लीन रहे, शुद्धोपयोग में ही लीन रहे। अगर वह शुभोपयोग में आ जाते तो उनको सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं हो पाती? उनने क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था। क्या कर लिया था? उनने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस शरीर का, इस परिग्रह का कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यह सब क्या है, त्याज्य है, यह मेरे नहीं है। यह क्या नहीं है, मेरे नहीं है। और वह शुद्धोपयोग में बने रहे, और शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान से उस सिद्ध अवस्था मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसे महामुनिराज जिनका शरीर में अग्नि प्रज्वलमान हो रही है, अग्नि प्रज्वलमान हो रही है, पूरा शरीर तप रहा है, और वह केवल अपने उस ध्यान में, उस सदुपयोग में लीन है वह साधक। ऐसे साधक और जमहा तमहा गच्छदु, कहीं भी यहां वहां चली जाए, और यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह सब पर परिग्रह है। और कहा भी है कि महासाधु 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 दुर्लभा, ऐसे साधु दुर्लभ है। और हमें तो ऐसे साधु इस पंचम काल में भी मिल रहे हैं, हमें ऐसे साधु इस पंचम काल में भी मिल रहे हैं, आसानी से मिल रहे हैं, सुलभता से मिल रहे हैं। क्या है? सुलभता से मिल रहे हैं कि वह ऊपर बैठे हुए हैं और हम नीचे बैठ करके उनके सामने बोल रहे हैं। ऐसे साधु हमें बिल्कुल सुलभता से, आसानी से मिल रहे हैं, और यह हमारा पुण्योदय है कि ऐसे सुधा सागर जी महामुनिराज हमारे लिए मिले हैं। यह सुधा सागर जी मुनिराज हमें मिले हैं कि वह हमें क्या मानते हैं, अपना बेटा बेटी मानते हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। उन चतुर्थ काल की चर्या वाले मुनि, ऐसी चतुर्थ काल की चर्या वाले मुनि हमारे लिए बेटा बेटी मान रहे हैं, और कहते हैं कि आप सब बच्चे क्या है, हमारे बेटा बेटी हैं। यह देखिए, ऐसे महासाधु हमारे लिए सुलभता से प्राप्त हो रहे हैं, और इस समय सार का रसस्वादन हमें इन दिनों करा रहे हैं। और कुछ लोग क्या मानते हैं कि पंचम काल में साधु नहीं होते। क्या नहीं होते? इस पंचम काल में साधु नहीं होते। तो हमारा कहना है कि हमारे आचार्य विद्यासागर मुनि सुधा सागर जी महाराज के पास आ जाएं, तो उनके लिए वह साधु जो चतुर्थ काल में वह मानते हैं, क्या चतुर्थ काल में मानते हैं कि चारों ऋतुओं के फल फूल एक साथ उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो ऐसे इस आगरा नगर में क्या है, इस आगरा नगर में आगमन पर ही चारों ऋतुओं के फूल एक साथ आ जाते हैं, और दिन और दिन अलग अलग फूल आकर के, और अलग अलग फूल आकर के खुशबू को फैला रहे हैं, और इस आगरा नगर के लोग अचंभित हो रहे हैं। और उनसे कहना है कि हमारे महामुनिराज महाव्रती हैं, अगर वह शरण में आएंगे, कि वह शरण में आएंगे, तो वह मुनिराज केवल उनको एक ही बार में क्षमा कर देंगे। ऐसा क्षमा अंग वह स्वीकार करते हैं। और अंतिम में यही है कि अगर जो मानते हैं कि पंचम काल में साधु नहीं हो सकते, तो देख लें हमारे विद्यासागर जी महामुनिराज और पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज को। और अंत में यही कहूंगा, पूज्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की। बहुत सुंदर व्याख्यान श्री समय साल जी ग्रंथराज पर अक्षांश भैया ने किया। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम इनका सम्मान करते हैं। देखिए, न जाने लोग समय सार जी ग्रंथराज को पढ़ करके आत्मा आत्मा की बात करते हैं,
महाराज श्री जब आत्मा के विषय में हम लोगों को समझा रहे हैं तो हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा ये क्या बला है। महाराज जी कहते हैं कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है। आत्मा का कोई लक्षण ही नहीं। इस प्रकार से जो लोग अपने आप को आत्मा आत्मा का व्याख्यान कर रहे हैं, आत्मा क्या वस्तु है तो देखना है तो पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से इस समय साल जी शिविर में देखकर देखिए कि आत्मा क्या होती है, आत्मा का क्या स्वभाव है, आत्मा कैसी होती है। लोग कहते हैं कि आत्मा, हम आत्मस्थ हैं, अपनी आत्मा में स्थित हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आत्म आत्म करने वाले मुनि निंदा जो करते हैं, आत्म आत्म करने वाले मुनि निंदा जो करते हैं, वे हैं अभव्य मिथ्या दृष्टि, नरकों में जाकर सड़ते हैं। वे हैं अभव्य मिथ्या दृष्टि, नरकों में जाकर सड़ते हैं। जो इस प्रकार की बात करते हैं साधुओं के लिए वे अभव्य मिथ्या दृष्टि हैं। जो कहते हैं कि कली काल में मुनि नहीं होते, उनके लिए आना है तो एक बार देख लीजिए सुधा सागर जी महाराज को, उनकी चर्या को देख लीजिए, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को, उनकी चर्या को, उन्हें पता लग जाएगा कि कैसे होते हैं संत, कैसी होती है साधना, कैसा होता है ज्ञान और कैसा होता है समय सार। अगर देखना है तो पूज्य गुरुदेव के दरबार में आकर के देख लीजिए। अब मैं हमारे संस्थान की विदुषी बहन शास्त्रीय द्वितीय वर्ष से जो हैं आस्था जैन शास्त्री, आन्या जैन शास्त्री, जो अपना व्याख्यान संस्कृत भाषा में यहां पर रखेंगी, संस्कृत भाषा में अपना व्याख्यान रखेंगी समय साल जी ग्रंथराज पर। एक बार जोरदार तालियां इस बहन के लिए बजाइए जो यहां पर संस्कृत भाषा के माध्यम से अपना व्याख्यान रखेंगी, आन्या जैन शास्त्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो यरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम्। सर्वेभ्यः नमस्कारार्थं जयते तराम इति वक्तव्यम्। श्री पंच परमेष्ठिनः जयते तराम। आत्मान्वेषी समय सारस्य उपदेष्ट्री श्री कुंद कुंदाचार्यस्य प्रोत्यदर्क महाद्युति गुरो गुरु वात्वत् कलम यस्य तस्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागरस्य यस्य चरित्रः चर्या धैर्यः सहस्र स्तवन पात्राणि सन्ति तस्य श्री मुनिपुंगव सुधासागर महाराजस्य महाधियः आचार्य श्री हाइको नाम्ना छंदसि कथयते यत् अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता, अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। इदमेव तु सर्वेषां शास्त्राणां सारः अस्ति। परम पूज्य पादाचार्येणापि उक्तम् जीवोऽन्यः पुद्गलाश्चान्यः इत्यसौ तत्त्व संग्रहः यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवः अन्यः पुद्गलः चान्यः इदमेव तु सर्वेषु शास्त्रेषु लिखितम्। अस्माकं गुरुः समयसारं किमर्थं पाठयति? इदं भेद विज्ञानं ज्ञातुम् एव पाठयति। एकवारं
मनोहर लाल वर्णी पंडितेन कथितम् यत् यः समय सारस्य अध्ययनं न करोति स कदापि आत्मनः मूल स्वरूपं ज्ञातुं न शक्यते। अतः अवश्यमेव समय सारं पठनीयम्। परम पूज्य आचार्य श्री कुंदकुंदेन कथितं भेद विज्ञानी जीवा कथं भवति जह कड़े मग्गी तवियम पि कड़े सहावम रतम परिचयदि तह कम्मोदय तविदो न जहदि राणी तुणाडित्तम। एकम नीतिवाक्यमस्ति सहस्र कारणे विद्यमानेपि अशक्य स्वभावस्य त्यजनम्। किं सहस्र कारणे विद्यमानेपि अशक्य स्वभावस्य त्यजनम्। यदि वस्तुः स्वस्वभावम् एव त्यजेत् तर्हि तस्य अस्तित्वमेव नश्येत्। वस्तुनः किं लक्षणम्? सद् द्रव्य लक्षणम्। यदि वस्तु अस्तित्वमेव नश्येत् तर्हि तस्य विनाशं जायते। अतः कदापि वस्तुः अस्तित्वं न त्यजति। यथा कनकं सुवर्णम् अग्नितप्तमपि तं कनक स्वभावं न परित्यजति तेन प्रकारेण तीव्र परिश्रहेण उपसर्गेण कर्मोदयेन संतप्तोपि भेद विज्ञानी जीवा कदापि राग द्वेष मोह रूपेण न परिणमति स्वस्वभावं न त्यजति। यथा सहस्र कारणे विद्यमाने सति कदाचित् अग्निः शीतलं जायते किम? न। सहस्र कारणे विद्यमाने सति यव बीजैः तण्डुलाः उद्भवन्ति के? न। तेन प्रकारेण मुनयः आत्मनि ध्यानं कुर्वन्ति कदापि राग द्वेष मोह रूपेण न परिणमति। पश्यतु तु ते पांडवाः तेषां शिरसि प्रचण्डाग्निः ज्वलत् तेषां शरीरं देहं दाहयति तापयति परन्तु ते स्वस्वभावलीनः किञ्चिदपि देहं प्रति विषये न चिन्तयन्ति। अन्यैः उदाहरणैः च पश्यतु। यथा दंशमशकः सदैव दशति। यदि सर्पः दुग्धम् अपि पिबति तदापि निर्वशः कदापि न जायते। उक्तमपि आचार्य श्री कुंदकुंदेन यत् गुड्दुग्धमपि पिबन्ता रापर्ण्या निर्विशा होन्ति। यथा दुर्जनः सदैव पिशुनः अस्ति स्वभावेनैव पिशुनः अस्ति। उक्तमपि भर्तृहरिणा यत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्त माराधयेत्। अद्य सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रंजयति। इत्थं हे ज्ञानी जीव भवतः स्वरूपं न तु भूते न तु भविष्ये कदाचिदपि मृष्टुं न शक्यते। तर्हि हे ज्ञानी हे स्वभावरत त्वं स्फटिकमणि सदृश स्वस्वरूपं त्यक्त्वा रागेन कथं रंजयसे? अतः उक्तम अपि श्री कृष्णेन भगवद्गीतायां पार्थं प्रति यत् नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इत्थम् आत्मनः स्वरूपम् अस्ति। इदं विज्ञातुम् अस्माभिः किं कर्तव्यम्? अस्माभिः सम्यक् दर्शनस्य प्राप्तौ संलग्ना भवेम। कथं संलग्ना भवेम? किं कथितं गुरुणा? जौहरी बने बिना मरना नहीं। किं? जौहरी बने बिना मरना नहीं। अत्र जौहरी इत्यनेन सम्यक् दृष्टिम् आक्षिप्तम्। वयं परन्तु कथं ज्ञातुं शक्नुमः यत् वयं सम्यक् दृष्टि अस्ति न वा? भवन्तः जानन्ति सम्यक् दृष्टि अस्ति किल?
चिंता मास्तु। यदि गुरु अस्ति तर्हि कथं चिंता। एकवारं गुरुणा सम्यक् दर्शनस्य परीक्षा विषये कथितम्। किं कथितं? गुरुणा सम्यक् दर्शनस्य सोपानानि कथितं। के वर्तन्ते? सोपानानि वर्तन्ते। यदि अस्माकं शत्रुं दृष्ट्वा किञ्चिदपि द्वेषरूपेण परिणामं न उपजायते तर्हि अस्माकं सम्यक् दर्शनस्य परीक्षायां 63 अंकैः उत्तीर्णः। केन? 63 अंकैः मात्रम्। यतोहि विद्वेषणं दृष्ट्वा द्वेषस्य अनुपत्तिः तु सरला एव, परन्तु यदा स्वहितैषिणं बन्धुबान्धवं च दृष्ट्वा यदा रागस्य अपि उत्पत्तिः न जायते तर्हि द्वितीय श्रेणीं लब्धम्। यदा स्वबन्धुबान्धवं च दृष्ट्वा रागस्य उत्पत्तिः न जायते तर्हि द्वितीय श्रेणीं लब्धम्। परन्तु यदा इयत् विशुद्धतरः परिणामः जायते यत् अस्माकं को शत्रु को वा मित्रः इति भेदमपि न उपजायते तदा प्रथम श्रेण्यां प्रवेशं निश्चितं भवति। प्रथम श्रेण्यां। परन्तु एका श्रेणी चापि वर्तते यत् यदा विशुद्ध ज्ञानेन शुद्धोपयोगेन यदा सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु दृष्ट्वा भावी सिद्धत्वं प्रतीयन्ते तदा उत्तमोत्तम श्रेणिः प्राप्तः। इदमेव साक्षात् सम्यक् दर्शनम् अस्ति। पश्यतु, अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर गुरुं पश्य। एकदा गुरुः संगस्तैः मुनिभिः सह प्रतिकरणं कुर्वन्ति स्म। भवान् संगस्तैः मुनिभिः सह प्रतिकरणं कुर्वन्ति स्म। तदा भवतः मुखं स्मितोल्लसितः जाता। आचार्य श्री मुखस्य किं जातः? स्मितोल्लसितः जातः। तर्हि एकः साधुः भवतः पार्श्वम् आगत्य पृच्छति स्म यत् स्मित ज्योत्स्नां प्रति किं कारणं? स्मित ज्योत्स्नां प्रति किं कारणं? तदा भवता उक्तं यत् सर्वान् साधून् दृष्ट्वा इत्थं प्रतीतिः जायते यथा साक्षात् सिद्धानां नगरे सिद्धैः सह प्रतिकरणं करोमि। इत्थम् आचार्य प्रवरस्य सम्यक् दर्शनं भवति। इदं सम्यक् दर्शनम् अस्माभिः केन उपदिष्टम्? केन उपदिष्टम्? साक्षात् भगवत स्वरूप परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव सुधासागर महाराजेन उपदिष्टम्। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अत्र गोविंद दियो बताए, बताए इति स्थाने बनाय, बताए स्थाने बनाय इति भवितव्यम्। किमर्थम्? यतोहि गुरु एव शिष्यं भगवन्तं निर्मीयते। गुरु एव शिष्यं भगवन्तं निर्मीयते। हे गुरुवर, मह्यं भगवन्तं त्वया एव निर्दिष्टं, त्वया एव अवबोधि। अतः वर्तमाने कलियुगे भवान् एव मदीयं तीर्थङ्करः अस्ति। अतः अहं तव पादमूले एव सम्यक् दर्शनस्य प्राप्तुं शक्नोमि। हे गुरुवर, अहं भावयामः यावत् मोक्षपदं न प्राप्तं तावत् भवतः चरणे स्थित्य समयसारस्य अध्ययनं करोमि, सम्यक् दर्शनं प्राप्नोमि। हे गुरुवर, अद्य सु अवसरः अस्ति। तरः
अहम वदामि एव तं दर्शनं कृत्वा कथं प्रतीतिः जायते। अद्य संसार गंभीर पारावार सुदुस्तरः सुतरोऽयं क्षणेनैव हे गुरु तव दर्शनात्, हे गुरु तव दर्शनात्, हे गुरु तव दर्शनात्। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एक बारम पुनः करतलाभ्याम उद्घाटयन्तु अस्मै अस्यै बालिकायै। ध्यानेन शृण्वन्तु। लोकेस्मिन् इयं धारणा अस्ति। किं धारणा? धारणा इयम् अस्ति, संस्कृतं तु केवलं पुरुषाः एव वक्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु सुधासागरस्य अनुकंपया अद्य इयं संभवम् अभवत्। किं संभवम् अभवत्? अत्र तु अद्य अहं वक्तुं शक्नोमि, अयं बालः न, इयं बाला। यह बालक नहीं बोल रहा है, यह बालिका बोल रही है। आपने देखा होगा प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में, जब हम नाटकों को पढ़ते हैं तो नाटकों में जहां पर भी राजा बोलता है, कोई पुरुष बोलता है तो वो संस्कृत में बोलता है, और कोई महिला या स्त्री बोलती है तो वो प्राकृत भाषा में बोलती है, अपभ्रंश में बोलती है। तात्पर्य यह है कि पूर्व में भी महिलाओं के साथ ये भेदभाव था कि उन्हें संस्कृत भाषा पढ़ने नहीं दी जाती थी। आज पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की महती अनुकंपा से ये आज यहां पर संभव हो सका है कि बालिकाएं भी संस्कृत बोलने में समर्थ हैं। तो ये पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है। एक बार जोरदार तालियां इस बहन के लिए बजाइए। आपकी तालियों में अभी कमी है बंधुओं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो यहां पर आकर के संस्कृत में अपनी बात रख रही हैं। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए भैया से कहूंगा कि पधारें। उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। लोग कह रहे थे कितने बड़े बड़े विद्वान हैं इस दुनिया में, आप लोग समय सार पढ़ने महाराज जी के पास क्यों आते हो? क्योंकि महाराज जी के पास समय का भी अभाव है। विद्वानों के साथ बैठ करके पढ़ोगे तो सुबह से शाम तक पूरी चर्चा हो सकती है। महाराज श्री तो लिमिटेड समय ही आपको दे सकते हैं, फिर भी आप लोग क्यों आते हैं यहां पढ़ने? तब मैंने उनसे कहा कि पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम का एक शेर। जिन्हें क्षीर सागर का मीठा पानी मिल गया हो वो खार सागर के पास नहीं जाते। तो हमारे लिए तो क्षीर सागर मिल गए, अब हमें खार सागर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जोरदार हाथों को उठा करके पूज्य गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज संस्कृत में आपका व्याख्यान हमने सुना, कल भी सुना था। कल 20% समझ में आया था, आज हमें लगता है हमें आज 60% से ऊपर समझ में आया। अब हमें लग रहा है कि हम अगर यहाँ आज संभवतः 7वां दिन है और अगर हम अभी 10 दिन आपके साथ और रुके तो हम भी आपकी बात को पूरी तरह से समझ जाएंगे। इतनी सुंदर मीठी वाणी में आप अपना व्याख्यान दे रहे थे, मन प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ। और यह जानकर इस समय पूरा देश देख रहा है इस कार्यक्रम को, और पूरे देश से भी हम कहना चाहेंगे, कभी किसी समय पर हमारे विद्वानों को बनारस की नगरी से बाहर निकाल दिया गया था, संस्कृत पढ़ाने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि हम लोग कोई भी इस योग्य पात्र नहीं माने जाते थे। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने द्वार बंद कर दिए थे जैन विद्वानों के लिए। और आज जब मैं देख रहा हूं पूज्य गुरुदेव ने श्रवण संस्कृति संस्थान जैसा विशाल स्थान खड़ा कर दिया है, अब कोई डर नहीं है। अब चाहे बनारस आ जाए या
प्रयाग आ जाए, अब तो सांगानेर की धूम रहेगी, सांगानेर की धूम रहेगी। एक ऐसा तीर्थ खड़ा कर दिया है गुरुदेव ने, जिस तीर्थ को सदियों तक हम याद करेंगे। जैसे वो कथाएं बनारस की और प्रयागराज की याद करते हैं, अब सांगानेर में वो सब कुछ स्थापित हो रहा है। देश को हम बताना चाहेंगे, यहां पर जो कार्य हो रहा है वो अद्भुत है। आप स्वयं देख रहे हैं, नित्य देख रहे हैं, और यहां की कला को भी देख रहे हैं, वाणी को भी देख रहे हैं, ज्ञान को भी देख रहे हैं। चलिएगा, आज की सभा को शुभारंभ कराना चाहेंगे शीघ्रता से पाद प्रक्षालन। और देखिए, हमारे विद्वानों ने कुछ स्केच बनाए हैं, एक आचार्य श्री का और एक आदरणीय बेनाड़ा जी का। हम अनुरोध करेंगे यहाँ पर आकर उसको दिखाएं। जगदीश भाई साहब आ जाओ जरा साथ में, और इनका स्वागत करें बच्चों का। महाराज को पहले उधर चले जाएं सामने। पूज्य गुरुदेव से अनुरोध है, कृपया इन बच्चों की ओर नजर करेंगे। पूज्य गुरुदेव, इन्होंने ये स्केच बनाए हैं। और इनका स्वागत भी करेंगे। क्या बात है, बेटियां प्रसन्न नहीं हो रही, उनकी तालियां कम नजर आ रही हैं। पीयूष सागर और पारस पन्ना, जोरदार तालियां दोनों के लिए। और अभी अभी जिस बिटिया ने संस्कृत में अपना व्याख्यान दिया था, हमारे सांस्कृतिक संयोजक स्वयं युवा हैं समकित जैन जी, उन्होंने प्रभावित होकर अपनी जेब से खुद पॉकेट मनी से 1100 रुपए की राशि अभी अभी उन्होंने घोषित की है। बहुत बहुत साधुवाद समकित जैन जी। हाँ, आप ये डायरेक्ट लें, उनकी भावना है कि ये यहाँ डायरेक्ट लें। वैसे हम बता दें, पूरा देश इस समय आप सबके लिए पुरस्कार देने के लिए आतुर है, क्यों ना हो। जो ये आश्चर्य देख रहा है, हर का मन करता है कि इनको आशीर्वाद स्वरूप हम दे। और पूरे देश से हम पर समाचार सूचनाएं आ रही हैं, उनकी सभी की सूचनाएं संध्या काल में हम यहाँ पर जिज्ञासा समाधान में प्रेषित करेंगे। कुछ सूचनाएं और आ चुकी हैं, और जो भी दिन भर में आएंगी वो संकलित करके हम संध्या काल में आपके समक्ष यहाँ पर रखेंगे। पूज्य गुरुदेव, एक डिमांड आ रही है। आज एक मंगलाचरण बच्चियों ने किया था, लेकिन वो लाइव नहीं हो पाया है। हो गया ठीक है, हो गया, क्षमा करें। चलिएगा, अब अधिक समय न लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा, अमित जी, बॉबी, सभी को लेकर चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करा दें। और पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे, अपनी अमृत में वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। और आज की शांति धारा करता श्रीमान जी, हीरालाल जी, बेनाड़ा परिवार कृपया यहाँ पर आकर पाद प्रक्षालन करें। सोहनलाल, नितिन कुमार, संतरा देवी, इम्फाल परिवार भी यहाँ पर आकर पाद प्रक्षालन करें। और पूज्य गुरुदेव की अमृतमय वाणी हम सब। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। इस दुनिया में जो कुछ भी है, सब कुछ जानने लायक है, लेकिन सभी ग्रहण करने लायक हो ऐसा कोई नियम नहीं। जानने में सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं आ सकता।
किसी भी वस्तु को जानने में हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन हित नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। व्यक्ति लोग ज्ञान को इतना महत्व देते हैं कि हम जान रहे हैं तो जानने से हमारा हित हो जाएगा, ऐसा नहीं। ज्ञान तो पाप को भी जानता है, ज्ञान तो जहर को भी जानता है, ज्ञान तो हे को भी जानता है, ज्ञान तो उसे भी जान रहा है जो दुख देने वाला कांटे को भी जान रहा है, लेकिन सुख नहीं मिल पा रहा। जानने में सुख नहीं है, मानने में भी सुख नहीं है। सुख और ऊपर है जो जानने से भी ऊपर उठ जाए, जहां जानना भी बंद हो जाए, जहां जानने के सारे साधन गौण हो जाए। जिन साधनों को हमने बड़ी मुश्किल से अर्जित किया था, वे साधन भी हमें छोड़ने का मन हो जाए। वो वस्तुएं तो हम छोड़ ही देते हैं जिन पर हमारा और कोई उपकार नहीं है, बल्कि अपकार है, हमारा नुकसान है, हमें दुख दे देती है, उनको तो हम छोड़ ही देते हैं। उन विचारों को भी हम छोड़ देते हैं जिन विचारों से हमारा नुकसान होता है। बहुत सारी बातें अपन लोग नहीं सोचते, क्योंकि सोचते ही डर लगने लग जाता है। भय नहीं हो, भय होने लग जाता है। जैसे अपन सोचें कि मैं मर जाऊंगा, नहीं 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 ऐसा मत सोचो, कहीं सही में मर गए तो ऐसी बातें कुछ अपन सोचते भी नहीं, क्योंकि हमें उनमें आहत दिख रहा। कुछ बातें अपन देखते नहीं, क्योंकि देखते रही आत्मा दुखी हो जाती है। कुछ बातें अपन सुनते नहीं, क्योंकि सुनने से भी दुखी हो जाते हैं। बोलते नहीं, क्योंकि बोलने से संकट आ सकता है। कई स्थान है जहां अपन नहीं चलते, क्योंकि वहां जाने से दुख नजर आ रहा है। हम वो कार्य नहीं करते जिसमें स्पष्ट रूप से दुख है। स्वयं जान करके नहीं करते, और हमारे गार्जियन मना करते हैं तब नहीं करते। कुछ बातें तो स्वयं ही नहीं करते। बहुत सारी बातें अपन ने छोड़ दी, वो बुरी आदतें छोड़ दी जो हमारे बड़ों ने कहा, हमारे गार्जियन ने कहा, हमारे गुरु ने कहा, तुम ऐसा मत करो। अपन आज्ञाकारी हैं, अपन ने उनकी बात मान ली, लेकिन आज उनको छोड़ने की बात अपन समय सार में पढ़ रहे हैं। जो तुम्हारे उपकारी हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, उनको छोड़ना बहुत कठिन है। पाप को छोड़ना, पाप के उदय में मिली हुई वस्तु को छोड़ना सरल है, लेकिन पुण्य को छोड़ना, पुण्य से मिली हुई वस्तु को छोड़ना बहुत कठिन है, कठिनतम कठिन है। पुण्य को कैसे छोड़े? परम उपकारी है। उपकारी के उपकार कैसे भूल जाएं? परम उपकार किया है, नहीं छूटता। और समय सार वो कठिन परीक्षा है जो कहती है कि तुम भूल जाओ उनको जिन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है।
पहले ही सारे पापों को त्याग करा दिया। हमने त्याग कर दिए, लेकिन धर्म जब दीक्षा लेता है उनको भी छोड़ो जो तुम्हारे उपकारी हैं। माँ बाप को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, उपकारी को छोड़ो। पर अंत में जाके कहते गुरु को भी छोड़ो, भगवान को भी छोड़ो। अरे भाई, बड़ी मुश्किल से तो हमें जैन कुल मिला है, इस कुल को भी छोड़ो। बड़ी मुश्किल से हमें जैन जाति मिली है, इस जाति को छोड़ो। साधु का कोई कुल ही नहीं है, गुरु कुल है। तो तुम्हारा कुल होता है ना, हम फलाने कुल के हैं, अच्छे कुल में जिनवाणी ने कहा कुल को छोड़ो, तुम्हारा कोई कुल नहीं है। तुम जैन जाति छोड़ो, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, जाति छुड़वा दे। सब कुछ हमें पुण्य के उदय से मिला था, बोले छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब मिला था ना पुण्य के उदय से। गजब तो जब हुआ जब शरीर मुझे अच्छा मिला, बोले इसको भी मत छोड़ो, कुछ भी तो नहीं, छोड़ो इसको, छोड़ो। तो ग्रहण क्यों कराया, ग्रहण करने की चर्चा क्यों की? बोले यही दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। ग्रहण करो फिर छोड़ो, ये धर्म है। जिसको ग्रहण नहीं किया उसको छोड़ने की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो तुम्हारा हितैषी है, अपकारी है, उसको छोड़ने की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मांस छोड़ दो, इसकी चर्चा नहीं कर रहा है समय सार। शराब छोड़ दो, इसकी चर्चा नहीं कर रहा है समय सार, क्योंकि ये तो अहितकारी हैं। ये तो तुम बहुत पहली क्लास में छोड़ के आए, अष्टमूल गुण धारण किए थे, तब मद्य मधु मांस का त्याग किया था। वो कहता ये नहीं छुड़ा रहा हूं मैं, जो परम उपकारी तुम्हारे प्राण बचाने वाली है, अब रोटी छोड़ दो, पानी छोड़ दो, ये उपकारी है, ये भक्ष हैं, भक्ष छोड़ो। त्याग उसका नाम है, त्याग उसका नाम नहीं जो हम अभक्ष का त्याग कर देते हैं। त्याग और तप, 10 लाख क्षण पर में इस बार 3 चीजों पर बात कही, संयम, तप और त्याग। उन्होंने कहा कि संयम में क्या करना है? असुहादो निमित्ते सुहे पवित्ति जान चारितम, अशुभ से निर्वृत्ति शुभ में प्रवृत्ति, हो गया संयम। पर त्याग में क्या? त्याग में क्या? जो तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे जीवन में बाधक बन रहे हो, बेबली हे हो, उपादेय हो, तो भी उनको त्याग दो, उनको त्याग दो। जो जो तुम्हारे बीच में बाधक आवे, जिन जिन चीज से तुम्हारे लक्ष्य में बाधा हो, वो भले कितने अच्छे हो, छोड़ दो। लेकिन तप में तो गजब कर दिया, जो तुम्हारे उपकारी है उनको छोड़ो। जो भक्ष है, भक्ष में से छोड़ो। मैं तो अभक्ष का त्याग नहीं, जो भक्ष है, जिसका तुम्हारा नियम नहीं है, जिसको तुमने त्याग नहीं किया है, खाने की छूट है, उसमें से छोड़ने का नाम तप है। तुमने जो त्याग कर दिया वो नहीं, वो त्याग में चला गया।
मैं 10 हरी खाऊंगा, बाकी का त्याग है। मैं रात में नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग है। मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग है। अब तब क्या है? तब क्या है? जो 10 हरी की छूट रखी, शेष तो तुमने त्याग दी। अब 10 हरी खाने की छूट है, सब्जी बन चुकी है, थाली में परोसने वाले हैं, रोक दो, ये नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? तुम्हारा त्याग थोड़ी है, हमें भी मालूम है तुम्हारा 10 हरी का नियम है। बोले नहीं, पहले संयम धारण किया, फिर त्याग का भाव आया, अब कुछ तप करने का भाव आ रहा है, इसमें भी कम, छूट में कम। कोई दोष नहीं था, खा लेते तो कोई दोष नहीं था, कोई पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि हमने छूट रखी थी। जो छूट रखी थी उसमें से अब तुम कितना कम करो। जो तुम्हारे लिए वैलिड था, कोई बाधा नहीं थी, अब इसमें से कम करो। रात्रि भोजन का त्याग होता है, दिन में खाने का त्याग नहीं है। फिर भी नियम ले लिया कि मैं एक टाइम खाऊंगा, ये तप हो गया, एकासन तप हो गया। 2 टाइम खाने की कोई बाधा नहीं थी, आपको नियम था, रात में खाने का त्याग था। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहता है आज अष्टमी है, त्याग में मजा नहीं आ रहा है, कुछ तप करता हूं कि मैं एक टाइम खाऊंगा। और जो एक टाइम खाता था वो कहता नहीं, एक टाइम खा सकते हैं मुनि महाराज। मुनि महाराज को तुम्हारा एकासन भी तप है, देखना तुमने 2 टाइम खाने में तुम्हें कोई बाधा नहीं है। तुमने कहा नहीं, आज तो एक टाइम खाऊंगा, आपका तप में माना जाएगा, मेरा एकासन तप में नहीं गिना जाएगा, तुम्हारा गिना जाएगा। तुम्हारा एकासन तप में आएगा, हमारा एकासन तप में नहीं आएगा, हमारा एकासन त्याग में आएगा। क्योंकि हमने जीवन भर के लिए 2 टाइम खाने का त्याग कर दिया। तुम्हारा 2 टाइम का तुम्हारा तप है एकासन करना, हमारा तप कब माना जाएगा? जब हमें एक टाइम खाने के हमारे नियम है। अब एक टाइम भी हम छोड़ देंगे तो हमारा तप माना जाएगा उपवास। यदि हमारा एकासन तप हो जाए तो एकासन तो हम प्रतिदिन ही करते हैं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। मुनिराज के एकासन को तप नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम्हारा उपवास है, और तुम्हारे लिए बोले एकासन भी तप है, क्योंकि उसने छूट को और कम किया है। रस परित्याग, जो हम रस लेते हैं ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन नहीं लेना। निर्दोष का त्याग का नाम तप है, सदोष का नहीं। भक्ष का त्याग करना, अभक्ष का नहीं। तुम्हें करने में कोई बाधा नहीं है, तुम कर सकते हो, लेकिन नहीं करूंगा। असंयम करना नहीं, संयम में भी हम देखकर चलना, हमें कोई बाधा नहीं। हम चल सकते हैं कि नहीं, देख के चलना, ये तप है। ये हमारा तप नहीं है। देख के चलना, नहीं देख के चलना, प्रमाद नहीं करना, ये हमारा त्याग है। तप क्या है? आज मैं चलूंगा ही नहीं, चलने की छूट थी, आज मैं नहीं चलूंगा, ये तप है। चलना हमारा त्याग है, देख के चलूंगा, क्योंकि मैंने नियम लिया है कि बिना देखे नहीं चलूंगा, ये मेरा त्याग है। आज मैं चलूंगा ही नहीं, ये तप हो गया। बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, मौन नहीं है मेरा, हम बोल सकते हैं। नहीं, आज नहीं बोलूंगा, ये तप है। असत्य नहीं बोलना, ये त्याग है। ओह, कितनी बड़ी बात महानुभाव। असत्य नहीं बोलना ये त्याग है। आज सत्य भी नहीं बोलूंगा, ये तप है। सत्य भी नहीं बोलूंगा, आज तप है, मौन। सत्य भी नहीं बोलूंगा,
कहाँ है जैन दर्शन की गहराइयां? खोजो। कल के प्रवचन में बाहर से लोग आ गए, महाराज जी हम तो सब पागल हो गए, हम तो समय सार को क्या समझ रहे थे। ये तो कल के प्रवचन से लगा कि समय सार का आनंद वो है। एक तो कंजाइस्ट का भी समाचार आया, उसमें से हमारे प्रवचन सब सुनते, चिंता नहीं करना है सबसे, और हमारा प्रवचन सबसे ज्यादा हमारे विरोधी सुनते हैं। ये प्रवचन की विशेषता यही है। मेरे प्रवचन में हम इसलिए प्रवचनों में कुछ बातें कहते हैं क्योंकि मेरे भक्त का तो भरोसा नहीं कि प्रवचन सुनेगा कि नहीं, भक्त का भरोसा नहीं है। ये तो प्रवचन सुनते ही सुनते क्यों भाई क्या बात है, बोले क्या सुनना, महाराज ने जो कहा वो सब सही है। बात भक्त का बहुत बहुत खतरनाक है भक्त। वो कुछ क्या, वो कहते क्या सुनना, महाराज ने जो कहा सब। दुश्मन कहता है ऐसे कैसे है, मैं देखता हूं, बाल की खाल निकालता है, वो कहता है मैं देखता हूं। गौर से कंसंट्रेशन, एकाग्र होकर के, एक बात चूक नहीं जाए। उसका भी फोन आ गया, समाचार आए, बोले महाराज जी जिंदगी हो गई अध्यात्म पढ़ते पढ़ते, पूरी जिंदगी निकल गई, पता नहीं हम क्या समझते थे। आज मुझे पता चला प्रवचन सुन करके अभी तक हम सब पाखंड कर रहे थे। मेरे से वार्तालाप करता था और स्पष्ट कहता था मैं महाराज जी कंजाइस्ट हूं और मैं कान जी की बातों से प्रभावित हूं। कल उसके मुख से निकला, कल उसने पूरा प्रवचन सुना और बोला कि महाराज जी ये क्या है, मैं तो अभी तक पाखंड में था, मैं तो किसी आत्मा को मान रहा था, मैं तो निश्चय नहीं को आत्मा मान रहा था, मैं तो व्यवहार नहीं को परात्मा मान रहा था। ये तो बात ही दूर है। जिस अनुभव की बात कल तुमने कही वहां तक तो हम आज तक पहुंच ही नहीं पाए कि ये भी है। केवल ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव नहीं, ज्ञान केवल ज्ञान पर्याय है। पर्याय सो केवल ज्ञान को स्वभाव मानना मूढ़ता है। ज्ञान एकमेव पदम, बस ओनली नॉलेज, बस ज्ञान, बस नॉलेज भी नहीं। नॉलेज में तो हमें ज्ञान होता है, हमें जानना भी छोड़ना है। मैं जान रहा हूं, मैं किसी को ना मैं जान रहा हूं, ना ज्ञेय है ना ज्ञाता है। ये दशा जो कल प्रकट हुई महानुभाव, बहुत कठिन है। फिर भी मैं कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाया। जो अनुभव की चीज है उसको व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते, करूं क्या। मैंने तो कुछ प्रयास किया ही है, क्योंकि समंत्रबद्ध पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रयास किया। इससे भी गहरा है अध्यात्म, इससे भी गहन है अध्यात्म, शब्द ही नहीं। उसने स्पष्ट किया कि मैंने आज 30-40 साल 50 साल हो गए उसको अध्यात्म जाते। उसने खुद कहा मैं बहुत भ्रम में था, मेरा जीवन मेरा ज्ञान सब आज पाखंड महसूस हो रहा है। मैं तो कंकड़ को ही हीरा समझ रहा हूँ, कांच को ही हीरा समझ रहा हूँ, इसी को अध्यात्म समझ रहा हूँ। अध्यात्म तो ये चीज है, बहुत ऊंची चीज। महानुभाव कहां किसके लिए मना कर रहे हैं, किस चीज को। सत्य भी छोड़ो, सत्य भी छोड़ो, असत्य नहीं,
असत्य को छोड़ो त्यागी बनोगे, सत्य को छोड़ोगे तपस्वी बनोगे। हमें त्यागी नहीं बनना, हमें तपस्वी बनना है। समंत भद्रवाज ने गुरु त्यागी को गुरु नहीं कहा, तपस्वी कहा। ध्यान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, तपस्वी प्रशस्त, त्यागी नहीं। त्यागी को नकार नहीं रहे लेकिन वास्तविक गुरु कौन है? संयमी अभव भी बन जाता है, संयम अभव भी धारण कर लेता है, त्यागी अभव भी त्याग कर देता है। लेकिन तपस्वी अभव मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकता, तपस्वी नियम से भावलिंगी बनता है। तपस्वी बनना है, सत्य को भी छोड़ना है। ओहो, वो दशा तो प्राप्त हो गई, असत्य नहीं बोलना, असत्य नहीं करना, असत्य नहीं सोचना। लेकिन समय सार कह रहा है सत्य भी नहीं बोलना, सत्य भी बोलना छोड़ो, सत्य से भी ऊपर उठो। सत्य एक साधन था सत्य एक साधन था, जिस सत्य को पाने के लिए क्या नहीं किया, इस मुनिव्रत को पालन करने के लिए क्या नहीं किया, भगवान को पाने के लिए क्या नहीं किया। समझ में आ गई बात कि परिवार छोड़ो, माँ बाप छोड़ो। आज तो बहुत बड़ी बात कही, भगवान को भी छोड़ो, और वैसे ही छोड़ो जैसे तुमने माँ बाप को छोड़ा है, जैसे तुमने सब कुछ त्याग किया है। जैसे मकान को छोड़ा ऐसे मंदिर को छोड़ो। भगवान का भी आलम्बन नहीं। उपकारी थे, बड़ी मुश्किल से पाया था, बड़ी मुश्किल से पाया था जैन कुल। और आज कह रहे हैं क्या, तुम इस कुल को छोड़ो। शास्त्रों में पढ़ा ना, जैन कुल मिलना और यूं छोड़ो, जैन जाति मिलना छोड़ो, भगवान का दर्शन मिलना दुर्लभतम दुर्लभ था छोड़ो, गुरु मिले दुर्लभतम छोड़ो, महाव्रत मिले, बोले क्या मिल गया, सत्य बोलने की, सत्य को भी छोड़ो। आप भी यही करते, करना ही पड़ेगा। गाड़ी में आप बैठते हैं, कितनी मुश्किल होती है, रिजर्वेशन कराओ, रिजर्वेशन, वहाँ जाओ, प्लेटफार्म में इंतजार करो। और कभी कभी तो अब तो रिजर्वेशन होने लगे, पहले रिजर्वेशन नहीं होते थे, चलती गाड़ी खिड़की में से रूमाल फेंकते थे, वो रूमाल रिजर्वेशन था। आजकल तो क्या है, रिजर्वेशन हो जाता पहले रिजर्वेशन नहीं थे, जो रूमाल फेंक दे, रूमाल फेंको, बैग फेंको, कितनी रिक्स थी गाड़ी से, चलती गाड़ी में फेंकना, रुकने के बाद तो फिर चलती गाड़ी में, चलती बस में रूमाल फेंकना है सीट के ऊपर। इतनी दुर्लभता से, इतनी रिक्स से गाड़ी प्राप्त की। और जैसे पारसनाथ स्टेशन ईसरी आई, अभी गाड़ी रुकी ही नहीं, उसके पहले छोड़ते समय कैसे छोड़ देते हो? नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ता हूं, बड़ी मुश्किल में मिली थी, बड़ी मुश्किल में मिली थी। 1 मिनट नहीं लगता छोड़कर गाड़ी, कोई विकल्प भी नहीं आता कि मैंने बड़ी मुश्किल से उपकारी सीट थी, एकदम छोड़ देते, कोई विकल्प ही नहीं। ऐसा ही जिन जिन चीजों ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, परम उपकार किया है, उनको भी छोड़ो तो तपस्वी कहलाओगे।
जिनको तुमने पाया है तपस्वी कहलाओगे। गजब जब हुआ, तत्वार सूत पड़ा था, प्रमाण नई, प्रमाण और नए से जानो, जानो। मर गए आलाप पद्धति पढ़ पढ़ करके, और जिनने नहीं पढ़ी वे बेचारे कह रहा महाराज जी आलाप पद्धति पढ़ा दो ना, नए परिहीणा है, प्रमाण नए निक्षेप, इनको पढ़ने के लिए तत्वासु रट डाले, रट लिए सब पूरे। इतने प्रमाण होते इतने नए, क्योंकि अपन को ज्ञानी बनना है ना। लो समय सार कह रहा है, प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत न गए। प्रमाण नहीं, नए नहीं, प्रमाण नहीं, नए नहीं। मैं निश्चय से ऐसा हूं, मैं व्यवहार से ऐसा हूं, कुछ नहीं हूं, नहीं हूं ही नहीं, हूं की भी अनुभूति नहीं, हूं छू आत्मा नहीं, प्रमाण की भी अनुभूति नहीं। सकलाग्राही, प्रमाण सकलाग्राही है, सकल को ग्रहण करता है, महासत्ता को ग्रहण करता। आज महासत्ता भी गायब हो रही है, आत्मा भी गायब हो रही है। कल आत्मा आत्मा कही ना, आत्मा को भी गायब कर दो, मात स्वभाव को पकड़ो। आत्मा नहीं, आत्मा का स्वभाव को पकड़ो। आत्मा में आनंद नहीं है, आनंद स्वभाव में है। प्रमाण में आनंद नहीं, नए में आनंद नहीं, निक्षेप में आनंद नहीं, निर्देश में आनंद नहीं, स्वामित्व में आनंद नहीं, संख्या में आनंद नहीं, साधन में आनंद नहीं। सतखंडागम पढ़ पढ़ करके पूरा, इसी पे तो लिखा है सतखंडागम, सत्संख्या छेत स्पर्शन कालांतर बहुल पद। अब बड़ी मुश्किल से पढ़ पाए ये 8वां सूत्र बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल में पढ़वाए। जैसे तैसे पढ़ा और समय सार की क्लास में आए तो पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। क्या पढ़ के आए? बोले 8वां सूत्र लगा लेता हूं। बोले कुछ नहीं पढ़ा, भूल जाओ। इतनी मेहनत से किया हुआ 8वां सूत्र भूल जाए। कल तो गजब कर दी उन्होंने, जब क्या कह दिया उन्होंने, द्वादशांग परिग्रह कहा था ना। हाँ, सब द्वादशांग, 12 अंग, 11 अंग पूर्व जितने दुर्लभ तक, ये सब परिग्रह हैं। जब तक तुम द्वादशांग का ज्ञान तुम्हें है और अनुभव में आ रहा है, जाओ, समय सार मिलने वाला नहीं। भूलो, तुम्हें ये अनुभव में नहीं आना चाहिए कि मैं द्वादशांग को ज्ञाता हूं। आगम भी नहीं, नो आगम भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं। जानना बंद करो, जानना बंद करो। कैसे जानना बंद करो? जानना तो ज्ञान का एक में पदम, जानना बंद करो। तुम जान रहे हो, ये जानना रुकना चाहिए। क्या एक भाव में जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता। कल भी कहा था मैंने, मां साक्षी भाव। देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बस देख रहा हो। क्या दिख रहा है? बस देख रहा हो। कैसा है? देख रहा हो। बस क्या पागलों जैसी दशा है? पागल से पूछो क्या देख रहे हो? बस देख रहा हूं। ऐसे यहां आत्मा के क्या कर रहे हो ज्ञान में? बोले बस ज्ञान हूं। तो कर क्या रहे हो? ज्ञान जान रहे हो? बोले नहीं। कहां है निश्चय नय? यदि हमें निश्चय नय की भी अनुभूति हो रही है तो हम विद्वान बन सकते हैं, लेकिन तपस्वी नहीं बन सकते।
नयों को पढ़ने वाला, आलम्बन ले, निश्चय नय का आलम्बन लेने वाला, भूतार्थ का आलम्बन लेने वाला, भूतार्थ नय, निश्चय नय भूतार्थ नय, लेकिन सम्यक दृष्टि भूतार्थ नय का आलम्बन लेता है। लेकिन यदि आनंद लेना है तो भूतार्थ नय का भी आलम्बन नहीं। अपन 2 दिन से आनंद की चर्चा कर रहे हैं। वो आनंद कैसा प्रकट होता है और किसका आनंद है वो बहुत कठिन। आत्मा का आनंद नहीं है वो, आत्मा का आनंद नहीं है वो गुणों का आनंद नहीं है वो। आनंद की जो परिणति है, आनंद जो पर्याय है, और पर्याय भी नहीं है वो, आनंद की जो अनुभूति है वह अनुभूति इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि ज्ञाता अनुभव करने वाले को भी पकड़ में नहीं आता है कि मैं किसका आनंद देता हूं। प्रमाण नए निक्षेप सब हटा दिए, इन्हीं के लिए तो सारी दुनिया मरती है। यही तो अनेकान धर्म है, यही तो अनेकान धर्म है। इसी से तो हम सम्यक दृष्टि बने, प्रमाण नए निक्षेप से। जिन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया था उन्हीं उपकारियों को भी त्याग दो, और उस दशा को, ये दशा हमें प्राप्त करना है। ऐसी दशा को हम 2 रूप में मानते हैं, 3 रूप में मानते हैं। एक रूप में मात उपदेशेन परोक्षम, उपदेश से जानो, चित्र बना लो। हमने कहा था ना एक दिन क्लास में, कैसा चित्र बनाना है। पुलिस वाले, कोई व्यक्ति में कोई चोर कोई गड़बड़ करता है तो वो कहता है मैंने देखा है उसको, तो चित्रकार को बुलाते हैं। वो देखने वाला बताता जाता है, चित्रकार चित्र बना देता है, और वो सर्कुलाइज कर देते हैं ऐसी शकल का व्यक्ति मिले तो। चित्रकार ने देखा नहीं, जिसने देखा उसने बताया, उसके अनुसार स्केच खींच दिया गया। बस यही दशा, जिसने देखा है वो सर्वज्ञ भगवान है। अब सर्वज्ञ भगवान ने जैसा बताते जाएं, अपन चित्र की रेखा खींचते जाओ, और वो रेखा चित्र है, वही हमारा ज्ञान है, वही अनुभूति है। हम कुछ नहीं जानते, रेखा चित्र है हमारे पास। पुलिस ने कुछ नहीं देखा, जिसने देखा था उसने जैसा बताया, इतना कद था, ऐसी शकल थी, दाढ़ी थी, कान थे, क्या सब उसने जैसा बताया गया वैसे ही वैसा रेखा कर दिया। अपन को ज्यादा बुद्धि मत लगाना, कुछ नहीं खोज पाओगे। अपन को रेखा चित्र बनाना है। पूज्य शुभ चंद्र आचार्य महाराज ने रेखा चित्र बनवाया। समय सार रखो, रेखा चित्र बनाओ, कैसा कैसा कह रहे हैं, आत्मा कैसी है, पहले जीव कैसा है, रेखा चित्र बनाओ। ज्ञान दर्शन वाला है, ज्ञान दर्शन का रेखा चित्र बनाओ। प्रमाण और नए की तूलिकाएं उठाओ, प्रमाण नए निक्षेप इनकी तूलिकाएं उठाओ, रंग भर लो, जैसा कहते जाए। कुछ बुद्धि मत लगाना, वो गवाह जैसा बोल, जो साक्षीभूत जैसा बोल रहा है उसमें एक बाल भी यहाँ वहाँ मत करना, वैसे बना दो। बस उस रेखा चित्र को ही पुलिस क्या मान के चिपका देती है बाहर, यही चोर है, इसी शकल वाला चोर है, इसी शकल वाला चोर है, और देखा है नहीं। उस जिसने देखा था उसके कथन पर चित्र बन करके चोर की खोज चालू हो गई, और उस रेखा चित्र से चोर मिल जाता है कि नहीं? बोलो, मिल जाता है। उसी रेखा चित्र जिसने बताया था, चोर बताने वाला नहीं खोज रहा है,
उसने तो बता दिया चोर को अपन को खोजना है। इसी प्रकार भगवान जिनेन्द्र देव ने बता दिया, कुंद कुंद स्वामी ने रेखा चित्र बना दिया। अब उस रेखा चित्र के बल पर हमें अपनी आत्मा को खोजना है। हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास रेखा चित्र, ओनली रेखा चित्र। उस रेखा चित्र पर चोर को पकड़ा। पुलिस जब बिना जाने दूसरे के बताए हुए रेखा चित्र से पुलिस डाकू तक पहुंच जाती है, तो हमारे द्वारा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जिन्होंने देखा है आत्मा का स्वरूप, उनके द्वारा बताए हुए रेखा चित्र से हम आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पहले तो निर्णय करो कि जो बोल रहा है वो सच्चा है कि नहीं, तुम्हारा जिनेन्द्र भगवान सच्चा है कि नहीं है। कुंद कुंद भगवान ने तो मान लिया, भगवान आप बनाओ, मैं रेखा चित्र बनाता हूं। बता दिया। मैंने कहा ना, समोषण तुमने कब देखा? समोषण कैसा होता है? सही का समोषण बताओ। तो कहते महाराज जी 5000 धनुष ऊपर होता है, 8 परकोटे होते हैं, मानस्तंभ होता है, 20,000 सीढ़ियां होती हैं, स्तूप होते हैं, कलब्र चैत्र, सब बता दो। ये सही है क्या? हाँ सही है। कहां से जाना? रेखा चित्र। देखा, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। आचार्यों ने, भगवान ने बोलते गए, वो रेखा चित्र बनाता गया। आचार्य बोलते गए, हमने रेखा चित्र बना लिया और टांग दिया। सब लोगों को दिखा देना ये काय का चित्र है। संदेह किंचित मात्र भी संदेह नहीं, और है कुछ नहीं, रेखा चित्र है। 3 लोक का नक्शा हमने देखा है। बोले अभी पूछ रहा हूं, तुम्हें संदेह है 3 लोक कैसा होता है? आप तुरंत बना दोगे। क्यों, तुम तो बड़े ज्ञानी आदमी दिखते हो। देखा है? नहीं, हमारे गुरु ने रेखा चित्र दिया था। देखा नहीं है। जिसने देखा है वो बताता गया, ऊपर 1 राजू करना, फिर ऐसे करना, फिर बत्त में आ जाना, यहाँ 5 राजू, फिर ऐसे कर लेना। अपन रेखा चित्र ज्योमेट्री है सारी दुनिया, ज्योमेट्री है, मात्र ज्योमेट्री है। जैसे रोज ज्योमेट्री में रेखाएं खींचते रहो, ये त्रिभुज की रेखा, ये चतुर्भुज की रेखा, ये पद चांदा रखते जाओ, स्केल पट्टी लेते जाओ, रेखाएं खींचते जाओ, और वो जो रेखा बना समोषण का, आज हम उसका ध्यान करते। आज हम पूरा ध्यान करते। बोले क्या ध्यान कर रहे थे? समोषण का। तुम्हें दिख रहा था? नहीं, मेरे पास रेखा चित्र था। हम रेखा चित्र से समोषण तक पहुंच गए, और समोषण देखा नहीं। हम रेखा चित्र से यहीं बैठे हुए 3 लोक को जान लिया, और मैं 1 लोक को भी नहीं जानता। मैं 1 लोक को भी नहीं जानता, और मुझे ज्ञान कितने का है? किसके माध्यम से? रेखा चित्र के माध्यम। रेखा चित्र अपने पास है, और रेखा चित्र से देखो, रेखा चित्र का चमत्कार देखो। हमने 1 लोक भी नहीं जाना है, जान भी नहीं रहा हूं, और ज्ञान कितने का है? वाह, चमत्कार देखो। 1 लोक नहीं जानता हूं, और ज्ञाता मैं हूं, 3 लोक का ज्ञाता हूं मैं। रेखा चित्र का चमत्कार देखो। सर्वज्ञ भगवान तो जब ज्ञानी हैं, जब वे 3 लोक को देखते हैं। हम तो उस समय ज्ञानी हो गए जब 1 लोक भी नहीं देखा, और आनंद 3 लोक का ले लिया। आनंद 3 लोक का है। संस्थान विषय में हमें आनंद आ रहा है। ये देखो सिद्धशिला है, वहीं बैठ देखो सिद्धशिला है, आनंद संत परमेष्ठी बैठे, बिल्कुल दिख रहा है मुझे। तुम्हें नहीं दिखा, तुम जानो, मुझे तो दिख रहे हैं। सारे सिद्ध मष्टि दिख रहे हैं, अनंत सिद्ध परमेष्ठी, वो बात वाला भी दिख रहा है, वो सिद्धशिला भी दिख रही है। सिद्धशिला नीचे है, छत्राकार है, बिल्कुल। मैं अभी आगरा में नहीं हूँ, इस समय सिद्धालय में हूँ मैं। पूरा देखो, पूरा का पूरा वो इसी चंद्राकार सिलसिला बनी,
ऊपर अनंत सिद्ध परमेष्टि है, थोड़ा 12 योजन नीचे आओ, देखो ये सरवार सिद्धि है, यहीं से महावीर आदिनाथ भगवान आए थे, वो सरवार, ये 5 अनुत्तर देखो ये हैं। ओहो, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे साक्षात देख रहा हूँ, स्पष्ट लेकर बोल रहा हूँ। किसके आधार पर? रेखा चित्र हमारे पास है, ज्योमेट्री हमारे पास है, ज्योमेट्री का कमाल अंक गणित से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ज्योमेट्री, भाषा से भी बड़ी होती है ज्योमेट्री, शब्दों से भी बड़ा होता है रेखा से बनाया हुआ चित्र। अभी दिखा रहे थे ना वो रेखा से बनाए हुए चित्र, शब्दों से भी बहुत बड़ा होता है। शब्द जो नहीं समझा सकते वो चित्र समझा देता है, शब्द जहां बोने पड़ जाते वहां चित्र से समझा देते हैं। और ये रेखा चित्र लेकर के हम 3 लोक के ज्ञानी बन गए। नरकों का ज्ञान हमें हो गया, निगोद का ज्ञान हो गया, हमें 84 लाख योनियों का ज्ञान हो गया, हमें वो निगोदिया जीव दिख रहा है, निगोदिया जीव दिख रहा है, वो जो आज तक किसी को दिखा नहीं, ज्ञानी को दिख रहा है। दुनिया में आज तक कोई मशीन नहीं बनी जो निगोदिया जीव को देख ले, दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी, किसी मशीन से निगोदिया जीव दिखने में मारने वाला नहीं, लेकिन ज्ञानी पुरुष स्पष्ट देख रहा है। किसके माध्यम से? रेखा चित्र। भगवान ने कहा निगोदिया जीव ऐसा होता है, ऐसा आकार होता है, ऐसा प्रकार होता है, यहाँ पाया जाता है। हमने रेखा चित्र बना लिया। हमें इंद्रियों के आकार पता नहीं थे, हमने रेखा चित्र बना दिए। आँख मसूर के समान होते हैं, कान नाक चंपा के समान होती है, जिह्वा खुरपी के समान होती है, रसना का स्पर्श का अनिर्दिष्ट संतान होता है, और कान का भी एक फूल का नाम दिया उन्होंने। तो ये सब नाम दिए, सब जान। 3 लोक का क्या ज्ञान नहीं है मुझे? सम्यक दृष्टि को उतना सब ज्ञान होता है जितना केवली भगवान को होता है। फर्क कितना है? वो साक्षात जानते हैं, हम रेखा चित्र से जानते हैं। बस वो रेखा चित्र का महान कमाल देखो। रेखा चित्र को सही मान लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। गृहस्थ नहीं मान सकता। गृहस्थ को रेखा चित्र ये उसी का है ऐसा नहीं मानेगा। वो कहेगा हाँ शास्त्रों में कहा है इसलिए उसी का चित्र है। और जैसे मुनि बन जाएगा शास्त्र को गायब कर देगा। रेखा चित्र है, इसने बताया है कि ऐसा है, इसने बताया कि ऐसा है, ये चलेगा तुम्हारे गृहस्थ में। और मुनिराज कहते उसने बताया सो ऐसा नहीं, ऐसा है, और उनके पास भी रेखा चित्र है। तो आज अपने पास जो आत्मा का अनुभव है, उपदेशेन परोक्षम, रेखा चित्र बनाओ, उसका ध्यान करो। हमने अरहंत को नहीं देखा और अरहंत का ध्यान करता हूं। अरहंत को नहीं देखा हमने, अरहंत का ध्यान करते हैं। नमो रिहंताणम, मुझे पता ही नहीं। सुखचंद आचार्य ने रेखा चित्र बना के दे दिया। आचार्यों ने अरहंत का रेखा चित्र बना दिया। मैंने अरहंत देखे ही नहीं, कभी नहीं देखे। देखे होंगे भावांतरों में, सो याद नहीं है। बोलो अरहंत अपने ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? अरहंतों का स्वरूप अपन जान रहे कि नहीं? अरहंतों को नमस्कार कर रहे कि नहीं? अरहंत को जानने का आनंद आ रहा है कि नहीं? जो जानरी अरहंतम दब्बत गुणत पज्यई, कहाँ से लाऊं द्रव्य गुण पर्याय? कुंद कुंद स्वामी ने तो कह दिया कि तू अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों को जान। अरे मैं अरहंत को ही नहीं जानता हूं, द्रव्य गुण पर्याय क्या जानूं? उन्होंने कहा मैंने रेखा चित्र दिया था ना।
मैंने रेखा चित्र दिया था, उस रेखा चित्र को उठाओ, कहाँ है? ओह क्या गजब हो रहा है। उस रेखा चित्र के आधार पर हम साक्षात अरहंत भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कर्मों की नजरा कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं रेखा चित्र के आधार पर। सिद्धों को कौन जानता है? रेखा चित्र है बस हमारे पास। नमो सिद्धाणम। और हम मानने लगे सिद्ध वहां बैठे हैं, ऐसे बैठे, और इनका अनुभव ये है एक रेखा चित्र। रेखा चित्र आचार्य उपाध्याय साधु तो फिर भी इनके सबके रेखा चित्र हैं। और ये रेखा चित्र हमें समय सार से बनाना है। कान खोल के सुनो, तुम समय सारी नहीं बन पाओगे, बस तुम रेखा चित्र के आधार पर समय सारी बनो। तुम समय सारी नहीं बन पाओगे। तुम्हें समय सार के अनुसार आत्मा का स्वरूप रेखांकित करना है, आत्मा के स्वरूप को रेखांकित करना है, जो जो आत्मा के स्वरूप बने, और उसके बाद आत्मा वहां गायब हो जाएगी, कहने वाला गायब हो जाएगी, बात बचेगी। तुमने क्या, तुम्हारा क्या है? बहुत सूक्ष्म है। अरहंत केवली भगवान ने अरहंत को जाना। हमारे पास तो क्या है? रेखा चित्र। और रेखा चित्र को गायब कर दो, आत्मा को गायब करो। आज किसने बताया था? वो तो कल गायब हो गया था। आज तुम्हारा रेखा चित्र तुमने बनाया, इसको गायब कर दो। गायब करो, जल्दी गायब करो। अंत में तुम भी गायब हो जाओ। अंत में तुम भी गायब हो जाओ। मैं हूं छू आत्मा, हूं छू आत्मा। काय का छू छू छछूंदर लगा रखा है। मैं भी गायब हो जाओ, तुम भी गायब, मैं अपना भी नहीं रहे, गायब हो जाओ, आनंद में डूब जाओ। रेखा चित्र गायब है, ज्ञान का विषय बन गया। क्या हम शास्त्रों को? एक शिष्य ने एक किताब अपने गुरु को दी। गुरु महाराज, मैंने एक किताब लिखी है, बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से टीप टाप करके, कोष में से शब्द उठा उठा करके एक किताब लिख लिया। गुरु के पास ले गया, गुरु ने एक बार पढ़ा और समुद्र यात्रा कर रहे थे, पानी में फेंक दिया। शिष्य रो पड़ा, बोले क्या बात है गुरुदेव, इतना महत्वपूर्ण चित्र जिंदगी में पहली बार बनाया, सब बेकार हो गया। गुरु जी ठीक नहीं। गुरु जी ने कहा लाओ कलम और कागज, कलम और कागज लाओ। जैसी किताब उसकी थी वैसी लिख के दे दी। यही थी ना तेरी, यही न थी तेरी किताब। बोले गुरु जी वो तो पानी में तैर रही, तू देख ले पहले दोनों में क्या अंतर है। एक अक्षर का भी अंतर नहीं लगा। अब बोलो उसकी किताब कौन सी है, जो पानी में तैर रही वो, और जो हुबहू उसके सामने है वो। गुरु ने कहा शब्दों में ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान की पर्याय बनाओ। भूल जाओ उस किताब को, लिख करके भूल जाओ, लिख करके फाड़ दो, लिख करके फाड़ दो, लिख करके भूल जाओ, और कहो इसमें क्या लिखा था। अनुभव करो कि इसमें क्या लिखा था। अनुभव करो, किताब से अनुभव नहीं। परीक्षा में क्यों किताब नहीं दी जाती है? साल भर किताब पढ़ाएंगे, परीक्षा में किताब हटा देंगे। जो पढ़ा था उसको याद करो। साल भर किताब देते रहे तुम्हें। इसी प्रकार तुम्हारे लिए पूरी किताब में पढ़ा दें। अब आनंद लेना चाहते हो तो किताब नहीं दी जाएगी। परीक्षा का समय है, किताब गायब करो। अब जो पढ़ा है उसको याद करो।
किताब नहीं, बड़ी मुश्किल से किताब दे दी, किताब हटा दी, अब तुम खुद। यदि किताब तुम्हारे ज्ञान की पर्याय बन गई होगी तो पुनः किताब तुम टीप दोगे, पूरी किताब उतार दोगे। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं कैसे होते मालूम आपको? वो आता ना विवेकानंद जी के संबंध में, समय आपका हो गया, यदि मैं आगे बढ़ूं तो तुम्हारा नंबर, चिंता नहीं करना, इस समय जो समय कट रहा है हमारा ही कट रहा है। तुम्हें तो फुल दिया जाता, पहले ही कह दिया गया, मंगलाचरण से लेकर के चाहे तुम 7 बजे करो चाहे 10 बजे करो, तुम्हारा तो पूरा। और हम इसलिए नहीं रुकते हैं, हर दिन ही कहते महाराज जी इतनी बजे तक लाइव चलेगा, क्योंकि मैं प्रवचन लाइव के कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं। लोग परेशान है मेरे से, बहुत लोग इन टीवी वालों से लड़ते हैं, तुमने अंत का महाराज का प्रवचन और बोल रहे थे, वो क्यों नहीं लग गया? तो टीवी वाले कहते साहब यहाँ तो टाइम देख लीजिए, आप अपने महाराज से कहिए वो टाइम से बंद करें, हो जाता है अंत, और अंत में वो निचोड़ आता है। अब उसी समय तो वो तो कट कर देंगे, उनको तो इससे कोई लेना देना नहीं। महाराज का महत्वपूर्ण विषय छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, वहां तो जितना बिल जितना टाइम फिक्स है। तो लोग मेरे महाराज जी आप टाइम से ही बंद कर दिया करो ना, आपको ध्यान के इतने बजे बंद होता है, मेरे से होता ही नहीं, बहुत कम, बहुत जब पूरी ताकत लगाता हूं, टाइम से जब बंद करता हूं ना तब आगे का ब्रेक लगाना पड़ता है, और उसी समय गाड़ी होती है 120 पे। अंत में जोश आता है, अंत में जोश आता है और घड़ी दिख जाती है, अब आगे का ब्रेक लगाता हूं, आगे का ब्रेक भैया बहुत खतरनाक होता है गाड़ी को, और इतनी गाड़ी पलट जाती है कि जो कल छूट जाता है वो फिर आता ही नहीं, खत्म हो जाता है, वो पलट जाता है। लेकिन मैं करूंगा तो फिर मैं तो ये कहता हूं लाइव में आवे या नहीं आवे, हमारा स्वाध्याय पूरा होना चाहिए। जिनके पुण्य से बोल रहा हूं, जो लाइव में सुन रहा हूं, उनके पुण्य से नहीं बोल रहा हूं, जो पंडाल में बैठे हैं इनके पुण्य से बोल रहा हूं। पुण्य तो इनका है, इनका पुण्य जबरदस्त से जो प्रवचन हो रहे हैं। लाइव वालों का पुण्य तो जब है जब मैं कमरा बंद करके, जैसे आप लोग बनाते ना भजन वो स्टूडियो में, वहां बैठ करके जो आपके संगीतकार बनाते ना, वो सही है, वो लाइव के लिए ही बन रहा है। यहाँ प्रवचन लाइव वाले को नहीं सुनाया जा रहा है, यहाँ तो जो बैठे हैं, इसलिए तुम्हारा लाइव बंद हो गए तो हो जाए, हमारा प्रवचन चालू रहेगा। किसका सुना रहा था? पढ़ने वाले विद्यार्थी, रेखा चित्र बनाने वाला विद्यार्थी रेखा चित्र बना करके रेखा चित्र को भी फेंक देता है, बन गया रेखा चित्र। पढ़ने वाला विद्यार्थी ग्रंथ को छोड़ देता है, कंठस्थ विद्या। हमने क्यों तुम्हें समय सारे याद कराया महाराज जी कि आज ग्रंथों की कमी है। आज के समय तो ग्रंथों में कोई कमी नहीं, पहले तो कमी, आज काय की ग्रंथ की कमी है नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं होगा और समय सार की जरूरत पड़ेगी, ग्रंथ होगा नहीं। बहुत सारे स्थान हैं जहां ग्रंथ तुम नहीं ले जा सकते, तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं होगा। नहीं महाराज हम बिल्कुल ग्रंथ रख लेंगे, हम मोबाइल में ग्रंथ रख लेंगे। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां मोबाइल भी चालू नहीं कर पाओगे, जहां ग्रंथ नहीं ले जा पाओगे, और वहां समय सार की जरूरत है। बाथरूम में, बोलो बाथरूम में, टॉयलेट में ग्रंथ ले जा सकते हो?
लेकिन समय सार की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं? टॉयलेट में उसी समय हार्ट अटैक हो गया तो, ब्रेन हेमरेज उसी समय मौत आ गई तो, जहां जहां मौत है वहां वहां समय सार चाहिए। वो लोग कहां ले जा सकेंगे? जहां जहां मौत है वहां वहां समय सार चाहिए। अब कहां से ले जाओगे? टॉयलेट में समय सार ग्रंथ नहीं ले जा सकते। मौत तो जा सकती है, अब वहां कौन सा समय सार काम आएगा? छिज्जदिवा भिज्जदिवा निज्जदिवा जादुवे पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तावी न परिग्रहो मत। यदि याद होगा तो कर लोगे, नहीं तो वो समय सार उठाना। समय सार ना, समय सार यहां आ पाएगा ना तुम समय सार तक पहुंच पाओगे। वो दशा हमारी प्रकट होना चाहिए। तो ऐसा हमारा स्वरूप हो जाए। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कौन सा पेपर अच्छा लगता है? जिस पेपर में 10 में से 5 करो। और एक गुरु ने कहा नहीं 20 में से 5 और मजा आ गया। पर एक ने 100 प्रश्न में से 5। बोलो अच्छा पेपर कौन सा है? 100 में से 5। अरे महाराज मजा आ गया, 100 में से 5 करना है, मजा आ गया। बोलो ना मजा आ गया। हाँ गधा आ गया, गधा। मजा नहीं आ गया, गधा आ गया। 100 प्रश्न में से 5 करना है और तुम्हें खुशी हो जाए कितना बढ़िया पेपर है, समझ लेना गधा है तू। ज्ञानी कौन है? इससे भी बड़ा ज्ञानी समय सार का। गुरुजी ने पेपर दिया 10 में से 5 करो। शिष्य कहता है गुरुजी हमें समझते क्या है? गुरुजी हमें समझते क्या है? साल भर क्या मैंने मक्खियां भगाई? क्या गुरु की मेहनत बेकार गई? आज गुरु को भी दिखा दूंगा कि आपका चेला हूं। आपका एक शब्द भी मैंने ओझल नहीं होने दिया। आपने जितना पढ़ाया उतना मैंने पढ़ा है। आप गुरु हैं, आपका एक एक शब्द हमारे लिए मूल्यवान है। एक भी शब्द को हमने नहीं छोड़ा है, एक भी श्लोक को हमने नहीं छोड़ा है। ये आज गुरु को दिखा दूंगा कि आपका सम्मान मेरी दृष्टि में कितना है। आपके द्वारा दिए उपदेश का सम्मान कितना है। आपने जो ज्ञान दिया है इसकी इज्जत कितनी है दिखा दूं। और उसने पेपर लिखा। 3 घंटे में 5 क्वेश्चन करना थे। 3 घंटे में 10 करके नीचे नोट लगा दिया। 10 में से 5 जांच लीजिए। गुरु ने क्या कहा था? 10 में से 5 करना है। शिष्य ने कहा 10 में से 5 जांच लीजिए। ओ धन्य है ऐसे चेला, धन्य है। 10 में से 5 जांच लीजिए। गुरु को गुस्सा आ गया। बोले छोकरे ने मुझे चुनौती दी है, देखता हूं सबके बाद वाले जांचूंगा। बाद वाले, क्योंकि बाद वाले जल्दी, लेकिन वहां तो सब एक समान थे। बताते वो कॉपी में कितने लोगों ने जांची कॉपी, 1 नंबर कम नहीं। और प्रेस्टेज थी, यदि 100 नंबर मिल गया है तो शिष्य ने 1 नंबर तो कम करना है। लेकिन करें कहां, करें कहां। अंत में एक अक्षर का जो ऊपर की लाइन होती ना, वो एक छोटी सी कम थी, बेचारे का 1 नंबर काट लिया। ये है वस्तु स्थिति। तो अपन को समय सार का समय आपका हो गया। ऐसी स्थिति बनाओ अपनी कि क्या अपन ने गाड़ी में बैठे हैं, मंजिल आती, छोड़ो गाड़ी, उपकारी को छोड़ो, प्रमाण को छोड़ो, नय को छोड़ो, निक्षेप को छोड़ो, मति ज्ञान को छोड़ो, शुद्ध ज्ञान को छोड़ो, मात ज्ञान, आत्मा को भी छोड़ो। क्या आत्मा आत्मा रखा है।
आत्मा को क्या पकड़ना है? आत्मा का स्वभाव, नेचर, उस नेचर पर टिक जाओ और नेचर का आनंद लो। अमृत धारा का नहीं, अमृत धारा के पीने से जो सुख मिला उस सुख का आनंद लो। अमृत धारा में सुख है कि अमृत धारा के बाद जो सुख मिला वो आनंद है। अमृत धारा दवाई, दवाई खाने पर आनंद आता है या दवाई खाने के बाद जो स्वस्थ हुए उसका आनंद आता है? आत्मा, ज्ञान, दर्शन ये सब दवाई हैं, आत्मा में आनंद नहीं है। आत्मा की जो उपलब्धि है, उपलब्धंतम, वो जो उपलब्धि है, बस उपलब्धि को तक अपन को पहुंचना है, उस आनंद में अपन को लीन होना है। महावीर भगवान की बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमणि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। समय वस्तुओं को त्याग करने को कहता है। आज एक और नई परिभाषा जो समझ में आई वो है ज्योमेट्री है सारी दुनिया, और रेखा चित्र के माध्यम से हम सब पहचान रहे हैं। अगर ये रेखा चित्र गायब हो जाए तो हम कुछ भी नहीं पहचान सकते। और आत्मा के लिए भी कुंद कुंद आचार्य ने एक रेखा चित्र बनाया है। उस रेखा चित्र के माध्यम से हमें समय सार तक, आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करना है। हमारे मध्य हम कई दिनों से देख रहे हैं, जयपुर से पधारी श्राविका श्रीमती शीला जी जैन डोडिया जी को, जो बालिका संस्थान पर पूरा समर्पण जिन्होंने दे रखा है। शीला जी साहब कहाँ हैं? जरा खड़ी हो जाए। और इनके समर्पण को हम देख रहे हैं, जबकि जयपुर नगर में आपको एमएलए का पद भी ऑफर किया जा रहा है। लेकिन आपने एक ही बात कही, अभी भी लोग बोले आप क्यों जा रही हो शिविर में? समय सार का शिविर है, 10-12 दिन बाहर रहना होगा। बोली मैं सब छोड़ सकती हूं, लेकिन मेरी बेटियों के साथ मैं समय सार का शिविर नहीं छोड़ सकती। ऐसे संस्कार जिनमें हो, उस परिवार की बात क्या हो। मुझे अभी भी किसी ने बताया, आप ही की सुपौत्री, इसी परिवार आपकी सुपौत्री तनीषा जैन डोडिया यहां पर आई हुई है। तनीषा आई हुई है, जरा यहां पर आ जाए। तनीषा बेटा यहां आओ। और जैसे बालिकाएं अपने संस्थान में रहकर पढ़ रही हैं, और जब माँ वहाँ पहुँचती हैं, बालिकाएं प्रसन्न हो जाती हैं, तो घर में क्या स्थिति होगी। मुझे बताया गया कि आपके गुरु की प्रेरणा से ये छोटी सी 12 वर्ष की बच्ची नित्य स्वाध्याय करती है। 3 वर्षों से पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, जीवंदर चारित्र, हरवंश पुराण ग्रंथों का स्वाध्याय कर चुकी है। भक्तांबर जी जैसे ग्रंथ कंठस्थ हैं। जरा जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए। और दादी अम्मा से भी कहेंगे वो भी आ जाएं साथ में, क्योंकि अब समझ में आ सकती है कि किस प्रकार से संस्कार जाते हैं। मैं कह रहा था ना बच्चों आपसे, खासकर हम पूरा भारत प्रभावित है बेटियों से। बेटे इसको अन्यथा ना समझे, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटियों को लिए मैंने कहा था, या तो आपके लिए आर्य का पद इंतजार कर रहा है, और अगर आर्य का पद ना भी बन पाए तो आप इसी प्रकार मां का पद लेकर आप अपना घर, समाज और पूरे शहर को आप धर्म का ज्ञान करा सकते हो। और ये सैंपल हमारे सामने है। जोरदार तालियां इन सब के लिए। और मैं चाहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा, इस बिटिया का सम्मान हमारी तरफ से करें। और जरा आप सबकी तालियां बजेंगी। आदरणीय भाभी जी आप आ जाएं, दोनों आ जाएं। हमारे बीच में ग्वालियर से धर्मनाथ मंडल महिला ग्रुप आया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत। वो आगे आकर खड़े हो जाएं, नीचे ही आपको श्रीफल अर्पण करने के लिए हम अनुरोध करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत और है। और दूसरा, सभी लोग खड़े हो जाएं अर्घ अर्पण के लिए। माइक पहुंचा दें बच्चों के पास। बहुत सुंदर गायन करते हैं बच्चे, दोनों तरफ हम देखते हैं एक से एक टैलेंट आए हुए हैं।
और जब समय मिलता है तब इनके स्वरों को सुनते हैं तो लगता है सब कुछ है, क्योंकि संगीत भी हमारे यहाँ पर एक स्वर ज्ञान होता है और उसका ज्ञान आप लोगों में बहुत अच्छा है। चलिए अर्घ अर्पण करते हैं। प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब मिसाल तुम्हारी, प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब मिसाल तुम्हारी। कभी तो मेरी नगरी आओ देखे दुनिया सारी, मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर की जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर की जय जयकार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या पन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय साक्षात डोंगरगढ़ में विराजमान, तिनके चरणों में मन वचन काय पूर्वक नमोस्तु 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 जला दी अर्घ्य